मौजूद है एक बार फिर मानव सेवा संस्थान बदवाना में और यहाँ की तस्वीरें एक बार चारों तरफ की दिखा दीजिए। सैकड़ों रोगी जो कैंसर से पीड़ित हैं, किडनी से पीड़ित हैं, वो रोगी यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और हंसी खुशी अपने परिवार के बीच वापस लौट जाते हैं। अभी हमारे साथ कुछ पेशेंट हैं, अब इनको पेशेंट नहीं कहेंगे क्योंकि ये बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। क्या समस्या है? मेरे को मतलब जो है गले के ऊपर गांठ थी और 2-4 जगह इलाज भी करवाया, मेरे को रिलीफ नहीं मिली। फिर इधर गाइडेंस किसी ने मेरे को बताया गया, मैं इधर आया और मैं तीसरी बार इधर आया हूँ। मेरे को जो है 75% आराम है। कितने पैसे आपने लगा दिए? दिल पे हाथ रखें। देखो सर, ऐसा है कि इधर तो मतलब जो मात्र पैसा ही लिया जाता है कुछ। मेरी 75 साल की उम्र है, अगर विलिंग पावर है तो सब कुछ है। दूसरा है विश्वास। 3 महीने था खून में कैंसर था। हाँ, फिर मैं मेरे मामा जी की भी लेके गया था पहले, तो वो भी अच्छे ठीक हो गए। अब ताई को लेके आया था, इसको 20 दिन पहले लेके आया था मैं। तो ये रिपोर्ट रही, दवाई लेने से यहाँ आने से पहले रिपोर्ट करवाई थी। तो 4th स्टेज ब्लड कैंसर, ताई को तो हमने बताया भी नहीं था। अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट करवाई है चंडीगढ़ से दोबारा, तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। मात्र 20 दिन? मात्र 20 दिन में। थायराइड की भी समस्या भी थी और पथरी भी थी। थायराइड की रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है और जो पथरी थी वो भी गायब है, और जो कैंसर की रिपोर्ट आई है वो भी बिल्कुल नॉर्मल आई। विश्वास और परहेज, देखो 2 चीज़ें हैं। परहेज भी रखने पड़ेंगे, जो भी है, जो भी बता रहे हैं इनके समय समय पर जो ये दवाई बता रहे हैं, जिस टाइम जो भी लेनी है वो दवाई लो। उंगली है इनकी, देखो अब तो इसमें लाली है, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद थी, मतलब पूरा पीला पड़ गई थी, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी गले से। ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज थे और वो मात्र 20 दिन में स्वस्थ हो चुके हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हुई हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी सोनिका सिंधु के साथ मौजूद हैं एक बार फिर मानव सेवा संस्थान बदवाना में और यहाँ की तस्वीरें एक बार चारों तरफ की दिखा दीजिए। सैकड़ों रोगी जो कैंसर से पीड़ित हैं, किडनी से पीड़ित हैं, वो रोगी यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और हंसी खुशी अपने परिवार के बीच वापस लौट जाते हैं। उसी के चलते हमने शिव प्रकाश आचार्य जी से बातचीत करवाई है और अभी हमारे साथ कुछ पेशेंट हैं। अब इनको पेशेंट नहीं कहेंगे क्योंकि ये बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, कितने दिन यहाँ से दवाई ली, कितने दिन बाहर घूमे, कितने पैसे लगा दिए और यहाँ पर कितने पैसे लिए गए हैं, तमाम बातचीत इनसे करेंगे। जी, कहाँ से आए आप? मैं सोनीपत से आया हूँ। क्या नाम आप? मेरा नाम जय भगवान दैया। क्या समस्या है? मेरे को मतलब जो है गले के ऊपर गांठ थी और 2-4 जगह इलाज भी करवाया, मेरे को रिलीफ नहीं मिली। फिर इधर गाइडेंस किसी ने मेरे को बताया गया, मैं इधर आया और मैं तीसरी बार इधर आया हूँ। मेरे को जो है 75% आराम है। तो मान के चलें 40 दिन में 75% आराम आपको हो चुका है? हाँ जी। तो ये गांठ किस चीज़ की बताई जब आपने रिपोर्ट वगैरह करवाई? देखो साहब, मैं इसको चेक नहीं करवाया। अच्छा, चेक नहीं करवाया? हाँ, उन्होंने मेरे को बोला क्या था गले से पीस लेना है, मैं पीस नहीं दिया। ऑपरेशन के लिए बोल दिया? हाँ, ये बोला कि मतलब जो पहले पीस लेंगे उसके बाद में जो कुछ भी होगा। मैं पीस नहीं दिया। ये मेरे को पता नहीं है डिक्लेयर थी या नहीं थी। मैं फिर हॉस्पिटल के अंदर गया, 12 दिन तक उधर रहा, मेरे को कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। आखिर में बोले इधर जोक लगानी है, मैं उसके लिए भी मना कर दिया, मैं जोक भी नहीं लगवाएंगे। फिर स्वामी जी का मेरे को एड्रेस मिला और तीसरी बार मैं चौथी बार अब ये दवाई लेकर के जा रहा हूँ। तो अंकल जी, मान के चलें आप बाहर भी घूमे हैं, 3-4 जगह बाहर चक्कर लगाए हैं, कितने पैसे आपने लगा दिए? दिल पे हाथ रखें। देखो सर, ऐसा है कि इधर तो मतलब जो मात्र पैसा ही लिया जाता है कुछ। दूसरी जगह गया था, मैं ये कहता हूँ हर एक आदमी के बस का इलाज नहीं है, लाखों रुपये रोजाना लगता है। तो आइडिया मान के चलें कितने पैसे आपने लगा दिए? तो 12-14 लाख रुपया तो मतलब लगेगा। 12-14 लाख? हाँ। और फिर भी कोई आराम नहीं हुआ? नहीं, आराम नहीं मिला। तो क्या यहाँ पर भी लाखों रुपए लिए जाते हैं या फिर मात्र जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो इलाज करवा सकता है? ये इधर तो जो है पैसा ठीक ही लिया जाता है। लिया जाता है। हाँ जी। अब आपसे जानना चाहेंगे, जो दर्शक आपकी तरह शुरुआत में बाहर घूम रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे ताकि वो सीधा यहाँ पर मानव सेवा संस्थान? मेरे सर 2 संदेश है। एक तो विलिंग पावर, अगर किसी के अंदर विलिंग पावर नहीं है तो वो ठीक नहीं हो सकता। मेरी 75 साल की उम्र है, अगर विलिंग पावर है तो सब कुछ है। दूसरा है विश्वास। ये 2 चीज़ अगर पेशेंट साथ में लेकर के चलेगा, टाइम पर दवाई खाएगा, ठीक परहेज रखेगा तो वो ठीक हो जाएगा।
तो आपको कितना विश्वास था जब आप पहली बार यहाँ पर पहुँचे थे? क्या लग रहा था कि यहाँ से आप ठीक हो जाएंगे? हाँ, मेरे को विश्वास था कि मेरे को आराम मिलेगा पूरा विश्वास था। और मेरे को पूरा विश्वास था कि मैं इधर से ठीक होकर के जाऊँगा। तो क्या लोग जो दर्शक देख रहे हैं आयुर्वेदा पे विश्वास कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं, पर हर एक पर नहीं, कुछ संस्थानों के ऊपर मुझे तो विश्वास हो सकता है। तो अब जानना चाहेंगे क्या परहेज से ही आप ठीक हुए हैं? क्योंकि परहेज एक ऐसी चीज़ है, अगर परहेज नहीं करेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। मेरा साहब परहेज भी पूरे नहीं किए हैं मैं, और फिर भी ठीक हूँ। अब मान के चलें एक बार की दवाई में और ठीक हो जाएंगे आप? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे धन्यवाद करने के लिए आज आए हैं तो दवाई लेकर के निकल जाएंगे। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहाँ से आए माता जी आप? जिला करनाल। क्या समस्या थी आपको और कितने दिन पहले आपको ये पता था? मेरा 3 महीने था या खून में कैंसर था। हाँ, तो 3 महीने पहले आपको पता चला था, 4th स्टेज, लास्ट स्टेज मान के चलें। तो आपको जब पता चला उस समय आप कहाँ कहाँ घूमे, कितने पैसे लगा दिए? कुशेतर रही 10 दिन, फिर करनाल 1 महीना, फिर चंडीगढ़ गए, फिर उरा आए। 20 दिन हो गए मैंने दवाई खाने हुए था। तो कितने पैसे बाहर जब घूम रहे थे उस समय तो लगे? बहुत लाया है, उरा कौन कुछ लग कोई गया आइडिया? ये बतावेगा भी छोरा। 4 से 5 लाख रुपए के करीब खर्चा आ गया, क्योंकि पहले प्राइवेट में भी थे, फिर यहाँ का पता चला तो उसी माध्यम से पता चला था कि इसकी दवाई देर में मेरे मामा जी की भी लेके गया था पहले, तो वो भी अच्छे ठीक हो गए। अब ताई को लेके आया था, इसको 20 दिन पहले लेके आया था मैं, तो ये रिपोर्ट रही। ये रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार कैमरे में। तो अब रिपोर्ट में जैसे आपने रिपोर्ट कब करवाई है और रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आया सामने? मैंने 20 दिन पहले जो मतलब हॉस्पिटल चंडीगढ़ से रिपोर्ट करवाई थी, मतलब 20 से 25 दिन पहले, दवाई लेने से पहले? दवाई लेने से यहाँ आने से पहले रिपोर्ट करवाई थी। ठीक है। तो 4th स्टेज ब्लड कैंसर, ताई को तो हमने बताया भी नहीं था कि माइंड पे चला जाएगा, तो उस तो फिर नेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, तो जितना पॉजिटिव रहेगी उतना बढ़िया रहेगी। लेकिन 20 दिन के बाद जब आचार्य जी से आके अब 4-5 दिन बाद दवाई लेके गए, तो इन्होंने इनको भी बोल दिया था कि बताना नहीं है ऐसे ऐसे, कभी माइंड पे ले जाए और फिर ज़्यादा दवाई काम भी ना करें। पर दवाई ली, दवाई बताया इन्होंने, जो परहेज बताए थे वो परहेज किए, पूरी दवाई जितनी दी थी दवाई दी। लेकिन अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट करवाई है चंडीगढ़ से दोबारा, तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, मात्र 20 दिन? मात्र 20 दिन में। और लास्ट स्टेज कैंसर, ब्लड कैंसर दी। तो ये देख लीजिए, करनाल से ताई जी आई हैं और मात्र 20 दिन में ब्लड कैंसर इनका ठीक हो चुका है। 2 दिन पहले रिपोर्ट करवाई है और रिपोर्ट बिल्कुल साफ आई है। तो डॉक्टरों ने क्या कहा था उस समय जब आप इलाज करवा रहे थे? डॉक्टर ने तो उस टाइम कुछ नहीं बताया, हाँ ना नहीं दे रहे थे कुछ भी, मतलब होगा ठीक हो बोल रहे थे, ऑपरेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब फिर आराम हो ही नहीं रहा था शरीर में, जैसे यहाँ पे जांघों में भी वो भी गांठें भी थी, थायराइड की भी समस्या भी थी और पथरी भी थी। थायराइड की रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है और जो पथरी थी वो भी गायब है, और जो कैंसर की रिपोर्ट आई है वो भी बिल्कुल नॉर्मल आई है। वाह, ये देख लीजिए 20 दिन का ये कमाल है मानव सेवा संस्थान का। जो रोगी दर दर भटक रहे हैं हम उनको भी कहना चाहेंगे, अगर ये ताई जी यहाँ से आकर 20 दिन में ठीक हो सकती हैं, इनका ब्लड कैंसर जो लास्ट स्टेज पर चल रहा था और थायराइड की समस्या थी, पथरी की समस्या थी, मात्र 20 दिन में अगर ये ठीक हो सकती हैं तो आप ठीक क्यों नहीं हो सकते? मानव सेवा संस्थान में आ सकते हैं विश्वास करके, ये भाई भी कह रहे हैं और ये ताई जी भी बता रही हैं। तो और दर्शक जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए जो आपकी तरह शुरुआत में भटक रहे हैं? देखो भटक तो रहे थे, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। आयुर्वेदा पे विश्वास था स्टार्टिंग से ही, विश्वास और परहेज, देखो 2 चीज़ें हैं। परहेज भी रखने पड़ेंगे, जो भी है, जो भी बता रहे हैं इनके समय समय पर जो ये दवाई बता रहे हैं, जिस टाइम जो भी लेनी है वो दवाई लो। हमने पूरे मतलब 3 जने मना कर दे, दवाई क्यों ऐसी हैं कि नहीं ली जाती जड़ी बूटी, लेकिन हमने धक्के तो ज़बरदस्ती 2 बंदे ऊपर खड़े हो गए, जब पिलाई है इसको, ये मना कर दी थी इससे बढ़िया मार दो, लेकिन ये दवाई ना दो। सोच लिया था कि भाई ताई जी को ठीक करना है। हाँ, दवाई देनी है इससे, चाहे कूक छे को, लेकिन इसने दवाई दी है। लेकिन परसों जब रिपोर्ट आई तब हमने इसको बताया कि तेरे को ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, आराम से, तब इन्होंने गालियाँ भी दी। ताई जी यमराज के मुंह हाथ से खींच लाए वापिस से। मेरे बेटे इसे मर नहीं देते मनाया। ऐसे बेटे भी आजकल बहुत कम देखने को मिल, जो माता जी की इतनी मैं सारे इस तरह के हैं। आपसे जानना चाहिए, जब शुरुआत में यहाँ पर आए थे 20 दिन पहले, तब क्या कंडीशन थी ताई जी की और अब कितना आराम शरीर में? तब जैसे उंगली है इनकी, देखो अब तो इसमें लाली है, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद थी, मतलब पूरा पीला पड़ गई थी।
आवाज़ भी नहीं निकल रही थी गले से। लेकिन ये तो मैं उस टाइम लेके आया, लेकिन ये भाई तो 12 दिन के जो सगे बैठे हैं। चलना फिरना तो ठीक था, फिर भी कमज़ोरी से आ रही थी। मैं मशीना मैंने काटी थी डॉक्टरों ने, लेकिन बिल्कुल डाउन ही चली गई थी। और अब तो बिल्कुल हेल्दी आपके सामने है। बिल्कुल ताई जी बिल्कुल स्वस्थ हो फिरते हैं। हाँ। तो जो आपकी तरह जो दर दर भटक रहे हैं उनको क्या कहना हाँ, चाहिए? भाई जगह जगह ना लूटो उड़ा है जो सिद्धदेव का। हाँ, जमी सिद्धदेव का है तो जो। भाई चलते चलते आप क्या कहना चाहोगे? चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि अपना विश्वास बना के आओ। आयुर्वेदा में दम है, लेकिन कहीं भी जैसे प्राइवेट संस्थान जो पैसे की लूट है सारी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है बिल्कुल। ना मात्र एक गरीब परिवार भी अपना इलाज अच्छे से करवा सकता है। और जो बिल्कुल डाउन स्थिति है उसके आचार्य जी बिल्कुल विशेष छूट भी देते हैं कि जो भी है इतने में तो इतने ही कोई दिक्कत नहीं, आप दवाई खाओ। आप कह रहे हैं कोई रिश्तेदारी में दवाई दिलाई थी, तो उनका क्या कंडीशन है? उनकी कंडीशन ठीक है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो अभी दूसरी बार ये भाई पहुंचे हैं यहीं पर, पहले अपने रिश्तेदारी में दवाई दिलाई, अब ताई जी को लेकर यहाँ पर आए हैं और ताई जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं। ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज थे और वो मात्र 20 दिन में स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि इतनी जल्दी बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने जो हाथ उठा दिए थे, ऑपरेशन बोल दिए थे, वो उन चीज़ों को सभी को फेल कर दिया है मानव सेवा संस्थान ने। जी कहाँ से आए हो? बिहार से, कौन सी जगह? सीतामढ़ी जिला। क्या समस्या थी और कितने दिन पहले आप मानव सेवा संस्थान में यहाँ पर पहुंचे? ये मुझे 40 दिन हो गया दवा का। 40 दिन। क्या समस्या थी? गांठ है गर्दन में, ट्यूमर ट्यूमर है। तो कितने दिन पहले आपको इस ट्यूमर का पता चला था और यहाँ पर 40 दिन पहले आप आए हैं, और कितना आराम आप मान के चल रहे हैं? आराम तो हुआ है 50%। तो पहले कहाँ कहाँ घूमे, कितने पैसे लगाए? बहुत लगा हुआ है, 2.5-3 लाख रुपया लगा है इस साल में। 25 से 26 तक चल ही रहा है। तो अब कितना % आप आराम मान के चल रहे हैं? यहाँ से 50% आराम है। यहाँ पर मानव सेवा संस्थान का कैसे पता चला आपको? मोबाइल पे देखे हुए थे। तो जब यहाँ पर आप आ रहे थे मानव सेवा संस्थान में, तो आपको विश्वास था कि यहाँ से ठीक हो जाएंगे? हाँ, विश्वास था ठीक हो जाएगा। तो क्या लगता है कितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे आप? आप बाबा का महिमा है, जल्दी ठीक हो जाए। तो अभी तो लग रहा है आप बिल्कुल फिट होने वाले हैं बहुत जल्द। हाँ, बाबा का महिमा है, जल्दी ठीक हो जाएगा और अच्छी बात है। तो हम भी इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप भी दर दर भटक रहे हैं, कैंसर की समस्या है, किडनी की समस्या है, या कोई भी समस्या है शरीर से जुड़ी हुई, तो मानव सेवा संस्थान में आ सकते हैं, क्योंकि हर संडे यहाँ पर लंबी लाइनें लगती हैं। सैकड़ों रोगी यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और मात्र 20 से 40 दिन में यहाँ से स्वस्थ भी हो जाते हैं। तो ये अभी हमने तमाम पेशेंट जो थे उनसे बातचीत करवाई, उन्होंने अपनी मुज़बानी सारी बातचीत हमारे साथ की है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।